हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बिन से रिलेटेड अगला रिएक्शन, दैट इज साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो ये साइमन स्मिथ रिएक्शन में क्या होगा, रिएजेंट सबसे पहले देखते हैं CH2I2 जिंक एंड कॉपर के प्रेजेंस में। एक्चुअली यहाँ पे जिंक कॉपर लिखने का मतलब ये होता है कि जो आपका जो कॉपर होता है, ठीक है, वो बेसिकली कोटेड होता है किसके साथ, जिंक के साथ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है जिंक कॉपर। तो यहाँ हमारा साइक्लोप्रोपेन बन रहा है और जिंक आयोडाइड बन रहा है। अब देखते हैं तुम्हारे ये कैसे रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। जिंक सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये CH2 पे अटैक किया, यहाँ से I को बाहर निकाल दिया, तो हमारा क्या बन गया CH2I प्लस I माइनस। अब क्या होगा, ये दोनों जो है ये जिंक 2+ के साथ जाकर ऐड हो रहा है। जिंक 2+ के साथ ऐड होगा तो ध्यान से देखेंगे CH2 जो माइनस है, CH2 पे क्या है हमारा माइनस चार्ज है, इससे एक आयोडीन जुड़ा हुआ है, ये वाला आयोडीन, ठीक है, और ये CH2 माइनस पे ये जो CH2 माइनस दिख रहा है ये और I माइनस के बीच में कौन रह जाएगा, जिंक 2+। तो देखो CH2 माइनस और I माइनस के बीच में कौन है, जिंक 2+। तो यहाँ पे एक तरह से कौन सा कैरेक्टर है आपका, आयोनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कार्बिनोइड। तो इस रिएक्शन के लिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बिनोइड जो है वो एक्चुअली में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखो कार्बिनोइड क्या होता है, इसमें मेनली होता है क्या है कि जो कार्बन एटम होता है वो हैलोजन के साथ भी बॉन्डेड होता है, साइमल्टेनियसली मेटल के साथ भी बॉन्डेड होता है। यानी कि जब ये दोनों के साथ साइमल्टेनियसली बॉन्डेड होता है और साथ ही साथ इसका प्रॉपर्टी कार्बिन लाइक होता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिनोइड कहते हैं। यानी कार्बिनोइड आर दोज स्पीसीज विच प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू कार्बिन एंड इन विच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ हैलोजन एंड एज वेल एज मेटल एटम। तो यहाँ पे दोनों से एडेड है, देखो I के साथ हैलोजन से जुड़ गया और मेटल के साथ जुड़ गया, और साथ ही साथ इसका प्रॉपर्टी जो होगा वो किसका होगा, कार्बिन का प्रॉपर्टी होगा। अब चलो हम लोग चेक करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखो इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, तो सपोज इस कार्बन पे इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होगा, ये अटैक किया इस पे, ठीक है। जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इस कार्बन से कौन लगा हुआ, I, जो कि अच्छा लीविंग ग्रुप है, तुरंत बाहर निकल गया। ये I माइनस निकल रहा होगा तो जिंक पे कौन सा चार्ज हो रहा होगा, 2+। तो इन दोनों के बीच में कौन सा चार्ज है, आयोनिक। तो यहाँ पे अगर आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसका I माइनस धीरे धीरे किस पे अट्रैक्ट हो रहा होगा, जिंक के साथ, ठीक है। और इस CH2 के पास ध्यान से देखो, जब इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो रहा होगा और आयोडीन यहाँ से लीव कर जा रहा होगा, तो आयोडीन लीव किया तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया। इसके पहले इस पे कौन सा चार्ज रहा होगा तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज किसको डोनेट कर रहा है, इस कार्बन पे, ठीक है। देख रहे हो ना, ये CH2 पे जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज यहाँ पे तुम्हारा शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है वो किसको डोनेट कर दिया, CH2 पे, और इस पे वैकेंट ऑर्बिटल किसके थ्रू आया, जब आयोडीन लीव कर गया। तो आयोडीन लीव कर गया तो वैकेंट ऑर्बिटल आया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उस पर अटैक कर दिया और इसका लोन पेयर जाके इस पर अटैक कर दिया। तो जब इस पर अटैक किया तो अब देखो एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे हमारा बना है, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट का नेचर देखो ध्यान से, CH2 से जिंक आयोडाइड कनेक्टेड है और ये I माइनस जो निकल रहा होगा ये इसके साथ जाके जुड़ रहा है और यहाँ पे एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रहा होगा। तो ये देखो 3 मेंबर यहाँ पे साइक्लिक रिंग बन रहा है, इसके साथ ये जिंक आयोडाइड आयोनिक कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये I माइनस जो लीव कर रहा होगा ये इसके साथ अटैच हो रहा होगा, ठीक है, और ये इसके साथ तुम्हारा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन गया, लास्ट में जिंक आयोडाइड बन के बाहर और ये हमारा बन गया साइक्लोप्रोपेन। तो मेनली हो क्या रहा है इस रिएक्शन में कि अगर हम एकदम अप्रोच यानी क्वेश्चन को अप्रोच करने का एकदम शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो एकदम सिंपल है। अगर मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात कर ले और इसमें हमने लिख दिया CH2I2 जिंक कॉपर, तो ये मिलकर आपको क्या करना है, CH2 कार्बिन को जनरेट कर लेना, वो CH2 कार्बिन इसमें ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। बस यही अप्रोच करना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको एक्सेस में ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं मतलब यहाँ पे CH2 कार्बिन जो होगा वो एक्सेस में होगा, तो ये इस पे भी जाके ऐड हो जाएगा, इस पे भी ऐड हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ बन गया। सेम देखो यहाँ पे अगर A और B, देखो यहाँ पे कुछ में मेंशन नहीं है तो 1 इक्विवेलेंट होगा, यहाँ एक्सेस लिख दिया गया मतलब बहुत सारा ले सकते हो, तो दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर मान लेते हैं 1 इक्विवेलेंट होगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड हटा और हट के यहाँ पे क्या लग गया CH2। और अगर मान लो कि ये हमारा बन गया A, अगर हम बात करेंगे B का, तो देखो ध्यान से A तो ये बना हुआ था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो अब B तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ये हमारा रिएक्शन था, साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो यहाँ तक हमने जितना भी रिएक्शन पढ़ा उन सारे रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट थे वो तुम्हारा क्या था, कार्बिन था। अब अगले लेक्चर से हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में एक नया पार्ट शुरू करेंगे, डैट इज़ नाइट्रीन। तो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद फिर हम लोग उसी तरह से लेक्चर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।